आपका बॉडी टेम्परेचर हर सेकंड सावधानीपूर्वक कंट्रोल किया जाता है। सामान्यतः यह 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ये बैलेंस मस्तिष्क के एक छोटे से हिस्से हाइपोथैलेमस द्वारा बनाए रखा जाता है। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी थर्मोस्टेट की तरह काम करता है, जो लगातार आंतरिक तापमान की निगरानी, मॉनिटरिंग और आवश्यकता पड़ने पर एडजस्टमेंट करता है। लेकिन जब हानिकारक माइक्रोब्स हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो कुछ असामान्य होने लगता है। आपका इम्यून सिस्टम तुरंत इन्वेडिंग बैक्टीरिया या वायरस का पता लगा लेता है। विशेष इम्यून सेल्स रक्त प्रवाह, ब्लड स्ट्रीम में रासायनिक संकेत छोड़ते हैं। इन अणुओं मॉलिक्यूल्स को पायरोजेंस कहा जाता है। पायरोजेंस तब तक रक्त के माध्यम से यात्रा करते हैं जब तक कि वे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच जाते। जब वे पहुंचते हैं तो हाइपोथैलेमस शरीर की तापमान सेटिंग को बदल देता है। अचानक थर्मोस्टेट बढ़ जाता है। आपकी बॉडी को अब लगता है कि उसका सामान्य तापमान बहुत ठंडा है, इसलिए ये अधिक गर्मी पैदा करना शुरू कर देती है। आपकी त्वचा की रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स संकीर्ण, नैरो होने लगती हैं, जिससे गर्मी आपके शरीर से बाहर नहीं निकल पाती। उसी समय आपकी मांसपेशियां तेजी से सिकुड़ने लगती हैं। ये तीव्र मांसपेशी गतिविधि, रैपिड मसल एक्टिविटी, जिसे हम शिवरिंग के रूप में महसूस करते हैं, शरीर के अंदर अतिरिक्त गर्मी पैदा करने में मदद करती है। धीरे धीरे आपका तापमान 37 डिग्री से 38 या कभी कभी 39 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तापमान में हुई इस वृद्धि को हम फीवर कहते हैं। लेकिन फीवर सिर्फ बीमारी का एक लक्षण नहीं है, ये वास्तव में आपके शरीर के डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। कई बैक्टीरिया और वायरस सामान्य बॉडी टेम्परेचर पर सबसे बेहतर तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। बढ़ा हुआ तापमान उनके लिए जीवित रहना और संख्या बढ़ाना मुश्किल बना देता है। उसी समय इम्यून सिस्टम अधिक एक्टिव हो जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स तेजी से आगे बढ़ते हैं और इन्वेडिंग माइक्रोब्स पर अधिक कुशलता से हमला करते हैं। इम्यून सेल्स के अंदर रासायनिक प्रतिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस भी तेज हो जाती हैं, जो आपके शरीर को अधिक प्रभावी ढंग से संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। हालांकि फीवर में बहुत ऊर्जा खर्च होती है। रक्त को संचारित करने के लिए आपका हृदय तेजी से धड़कता है। आप थकान, कमजोरी और डिहाइड्रेशन महसूस कर सकते हैं। ये संवेदनाएं आपको आराम करने और ऊर्जा बचाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। आराम आपके शरीर को अपने सभी संसाधनों को संक्रमण से लड़ने पर केंद्रित करने की अनुमति देता है। अंततः जैसे जैसे इम्यून सिस्टम आक्रमणकारी माइक्रोब्स को नष्ट करता है, पायरोजेंस का स्तर गिरने लगता है। हाइपोथैलेमस तापमान को वापस सामान्य पर रीसेट कर देता है। रक्त वाहिकाएं चौड़ी हो जाती हैं और गर्मी शरीर से बाहर निकलने लगती है। पसीना, स्वेटिंग त्वचा को ठंडा करने और बॉडी टेम्परेचर को कम करने में मदद करता है। धीरे धीरे फीवर कम हो जाता है। जो बीमारी जैसा महसूस हो रहा था, वह वास्तव में एक शक्तिशाली सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी। आपका शरीर अस्थायी रूप से अपना तापमान बढ़ा रहा था ताकि एक ऐसा वातावरण बनाया जा सके जहां आक्रमणकारी जीवित न रह